68 केजी इनका वज़न था और तकरीबन 1 माह हमें लगा कि इतने गिफ्ट जो है वो कैसे लिए जाए, कैसे वज़न पूरा किया जाए। यकीन जानिए तो हमने 75 केजी जो गिफ्ट है वो इकट्ठे किए और हमें पता है कि हमने कैसे कलेक्शन की है। मैं अगर 500 लगाऊं मुझे 2000 मिलते हैं। अगर मैं 1 लाख लगाऊं इनके ऊपर खर्चा करूं तो ये 2 लाख मुझे मिलता है। इनसे मोहब्बत है, हमारी लव मैरिज हुई है, इनसे इश्क करता हूं, मैं मोहब्बत करता हूं। ये मेरी शायरी हैं, मेरे अल्फाज हैं। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कसूरी। नाज़रीन, सालगिरह मनाते तो आपने बहुत सारे कपल देखे होंगे। हर कोई अपने अपने अंदाज में सालगिरह मनाता है, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात जिस कपल से करवाने जा रहे हैं, आप इनके अंदाज़ मोहब्बत को देख कर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ये है पाकिस्तान के पहले इकबाल के शाहीन, फूलों के शहर पतोकी के रिहायशी 28 साला नासर अरफात नासर, जिन्होंने अपनी बेगम की सालगिरह के मौका पर उनको तराजू में बिठाकर उनके वजन के बराबर उनको गिफ्ट दिए। बात यहाँ तक नहीं रुकी, कार, मोटरसाइकिल और हीरे की एक अंगूठी भी दी। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इस जोड़े से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताइएगा कि आपको ये ख्याल कैसे आया, मुनफरद अंदाज में आपने सालगिरह बेगम की मनाई है? देखें सर, सबसे पहले तो ये था कि मैं हमेशा जो है ज़िंदगी में कि एक नई चीज़, डिफरेंट चीज़ जो है ना मैं करने का सोच रहा होता हूँ। तो ख्याल जो है ना इनकी बातों से ही आया। इन्होंने कहा कि जब हमने वो बनाया था इनविटेशन कार्ड जो है सारे जितने भी फैमिली मेम्बर थे उनको दिए, तो उनको ये बार बार कहती थी कि गिफ्ट कोई भी ना लेके आए, सिर्फ मेरे जो हस्बैंड हैं इन्होंने मुझे गिफ्टों में तोल देना है, बस यही बहुत है। तो मैंने आइडिया लगाया, मैंने कहा यार क्यों ना कि गिफ्टों में तोला जाए इनको। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 68 केजी इनका वज़न था और तकरीबन 1 माह हमें लगा कि इतने गिफ्ट जो है वो कैसे लिए जाए, कैसे वज़न पूरा किया जाए। यकीन जानिए तो हमने 75 केजी जो गिफ्ट है वो इकट्ठे किए और हमें पता है कि हमने कैसे कलेक्शन की है। तो गिफ्टों में अंदर क्या क्या चीज़ें थी और कितनी मालियत के थे गिफ्ट? तकरीबन मालियत तो मैंने काउंट नहीं की, क्योंकि इन पे जब भी मैं खर्चा करता हूँ मैं काउंट नहीं करता, कैलकुलेशन नहीं करता। क्या बात है, ये मुनफरद पाकिस्तान। हाँ, तो मैंने आज तक बाई गॉड मैंने आज तक कैलकुलेशन नहीं की, और जितना फंक्शन पे कॉस्ट आई है मैंने अभी तक नहीं की कैलकुलेशन, क्योंकि इन पे मुझे पता है मैं अगर 500 लगाऊं मुझे 2000 मिलते हैं। अगर मैं 1 लाख लगाऊं इनके ऊपर खर्चा करूं तो ये 2 लाख मुझे मिलता है। तो मैं इनको बताता हूं, जैसे ही मैं अभी बाज़ार गया हूं ना, इनके लिए कुछ चीज़ ली है, मैं आके उसी टाइम मैसेज कर देता हूं, ये देखें मुझे इतना ऑर्डर आ गया। क्या बात है, इसका मतलब है आपकी तो ये बेगम आपके लिए रहमत हुई फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, ये बताएं कि इतनी बेगम से जो मोहब्बत है इसके पीछे क्या राजदारी है? क्या बेगम का डर है या फिर कोई और बात? देखें, डर नहीं है, इनसे मोहब्बत है, हमारी लव मैरिज हुई है, इनसे इश्क करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ। ये मेरी शायरी हैं, मेरे अल्फाज हैं। इनके मैं आपको शायद पहले बताया भी है, मैं शायर भी हूँ। 2015 में मेरी बुक पब्लिश हुई है, तो इनके लिए मैं शायरी की है। मेरे तकरीबन 5 बुक्स लिखी हुई हैं जो पब्लिश नहीं हुई। एक बुक पब्लिश है जिसका नाम है जब तू मुस्कुराए के नाम से, मार्केट में आई हुई है। ज़रा एक शेर हो जाए ना ज़रा। शेर अभी तो मुझे एक ही याद है जो मैंने स्टार्ट में लिखा था इनके लिए स्पेशली। तू है तो खुदा का शुक्र सब है, तू है तो खुदा का शुक्र सब है, तेरे बगैर गोया ज़िंदगी तारीख शब है। वाह वाह, क्या बात है जी। अच्छा, ये बताएं, अगर बेगम का वजन होता 100 केजी तो क्या आप 100 केजी पर भी फिर सोचते इसको तोड़ना है? देखिए, इनका वज़न अगर 1000 केजी भी होता तो फिर भी हम लोग इसको तोड़। क्या बात है। अच्छा, ये बताइएगा सालगिरह के मौके पर आपने क्या क्या तोहफ़े दिए? सबसे पहले तो सर इनको मैंने कार का गिफ्ट दिया, न्यू बाइक इनको लेके दी, क्योंकि ये ड्राइविंग करती हैं, शौक़ है इनको।
और उसके बाद डायमंड रिंग इनको मैंने दी और गिफ्टों में तोला, और बाकी जो फंक्शंस है वो अरेंजमेंट आपको पता ही है। अच्छा ये बताएं कि इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए, क्या काम करते हैं आप? देखिए इतने ज़्यादा पैसे जो है इनकी वजह से आए। काम क्या करते हैं? मैं यूट्यूबर हूँ सर, असल में साथ प्रोफेसर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, तो सारे जो पैसे हैं वो यूट्यूब ने दिए। अच्छा, तो कितने दिनों के अंदर ये आपने इतने पैसे? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिनों की अर्निंग है। 20 दिनों की अर्निंग से हमने ये सारा अरेंजमेंट किया था। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, घर के अंदर आपकी चलती है या भाभी की? अब देखिए चलती तो दोनों की है, तो इनकी नहीं, वैसे ये मतलब प्यार से कुछ भी है, ये ना तो मैं इन पे रोब जमाता हूँ ना ये मुझ पे जमाती हैं। मार कितनी बार आपने खाई? नहीं मार वगैरह तो ये नहीं, जो है ना अच्छी हैं काफ़ी। हाँ उच्चत हो जाती है। वैसे बर्तन आप धो लेते होंगे? नहीं बर्तन वगैरह भी जो है ना, क्योंकि हमने घर में काम वाली रखी हुई है। अच्छा, हाँ काम उच्चत हो जाती है। कभी मैं काम कर भी लेता हूँ, वो कोऑपरेशन से है, ऐसे नहीं है, ये नहीं है कि मैं काम करता ही नहीं। ये कभी सोई होती हैं, इनके लिए मैं नाश्ता बना लेता हूँ, और कभी जो है ना ऐसे ये चीज़ें सरप्राइज़, जब मैं इनको सरप्राइज़ देता हूँ उन्हें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। एक बार ये गई हुई थी बाज़ार, तो मैं इनके आने से पहले जो है लंच बनाया, वो चावल मुझे नहीं पता था चावल कैसे बनाते हैं, बिरयानी बनाई, वो सारे चावल ऐसे बन गए जैसे खीर होती है। ये वापस आई, मैंने के लिए आपके लिए सरप्राइज़ है, कहती वाह इतने मज़ेदार, हालांकि वो मज़ेदार नहीं थे, तारीफ़ बड़ी करती कमाल की। खर्चा मैंने काउंट नहीं किया, आज तक मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो पैसा है ना ये टेंशन के लिए नहीं होता। जब मैं कैलकुलेशन करूँगा ना तो टेंशन आएगी एक, ठीक है, कि इतना पैसा लग गया तो ये वो, और दूसरा जब भी मैं इन पे खर्च करता हूँ स्पेशली, मैं इन पे कभी भी आज तक मैंने काउंट नहीं किया, कैलकुलेशन नहीं की। ये बाज़ार में वहाँ पे जाएं, मेरा पैसा तो इतना लगवाती नहीं है, फजूल खर्च नहीं है, ठीक है। इनकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। जब मैं ज़ीरो था तब मेरे साथ थी, आज हीरो हूँ अब भी मेरे साथ है। क्या बात है, ज़बरदस्त। ऐसे जोड़े तो खुशकिस्मत वाले बनते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि सारा जो है ना मेरी बेगम की वजह से है। अगर ये ना आती तो मेरी किस्मत इतनी। आप रानू मरीद तो नहीं? नहीं रन मुरीद की नहीं बात सर, ऐसा नहीं है, रन मुरीद की बात नहीं है, ये बात है प्यार की। और ये भी रिस्पेक्ट मेरी करती हैं, मैं भी इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी बहुत, जिसको कहते हैं, ख्याल बहुत रखती हैं, केयर मेरी बहुत ज़्यादा रखती हैं, मैं इनकी केयर बहुत करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह ही हैं कोऑपरेशन से। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन हम बात करते हैं ज़रा भाभी से भी, इनसे भी ज़रा तंज़ो मिज़ाज से गुफ्तगू करते हैं, तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आप तो बड़ी खुश नसीब हैं कि आपको एक इतना अच्छा शोर मिला। हाँ जी, कह सकते हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आपने देखा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है हमारी, बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। जी जी, बहुत अच्छी। तो क्या पैगाम देंगे नए जोड़ों को आप? मेरे ख्याल से एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब में, चाहे वो लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो रिश्ता कामयाब नहीं रहता। तो हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आपको एक बात बताती हूँ कि लोग अभी तक हमारे माशरे में यही होता है ना कि जो नए नए कपल होते हैं वही ज़रा अंडरस्टैंडिंग होती है या रेडी होके रहते हैं। तो हमें इतनी देर हो गई है, 4-5 साल, मैं ऐसे ही हूँ, ये भी ऐसे ही हैं। तो लोग हैरान होते कितनी देर होगी, हम कहते हैं 2-3 माह, इसीलिए ये ऐसे हैं। बाकी हाँ जी ऐसे ही होता है। तो मैं किसी को बताऊँ ना कि अभी हुए हैं 5-7 माह, तो लोग मान जाते हैं फौरी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि घर के अंदर आप कौन कौन से काम हैं? कोई भी नहीं करवाती, खुद ही कर लेते हैं। आपके डर से कर लेते हैं? हाँ जी, नहीं डर से नहीं, एक प्यार कह सकते हैं हम इसको। वही ना अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपको बताया है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। मैं ना भी करूँ तो ये कर लेते हैं। फैंटी कितनी बार आपने लगाई? फैंटी नहीं लगाई। सुना है आप शायर भी हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। 2015 में मेरी मार्केट में बुक आई, जब तू मुस्कुराए के नाम से। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये तो हमारे नाजरीन के लिए एक ज़रा शेर भी हो जाए भाभी की नज़र। हाँ जी बिल्कुल, ये सारी शायरी इनके लिए की है। अब आपने भाभी की वजह मोहब्बत में लिखी है? जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये लिखा हुआ है, ये इंतसाब, उस रुखे ज़ेबा के नाम जो मुझे सुलगते हुए माजी से निकाल कर आज और कल की रंगीनियों में ले आया, जो मेरी मुस्कुराती हुई शायरी और मोहब्बत व इश्क का महवर है। क्या बात है जी। जबरदस्त। तो इनके लिए ये स्पेशली सारी गज़लें तो मैंने इनके लिए लिखी हैं, शायरी इनके लिए की है। एक स्पेशल गज़ल इनके यहाँ पर लिखा हुआ मेरी आइडियल के नाम, ये आइडियल है मेरी। तो मौसम की अदा तेरे जैसी, ये बादे सबा तेरे जैसी, शोखी चमन की तितलियों में कोई है बता तेरे जैसी। क्या बात है। लग जाए तो सवर जाऊं किस्मत की हिना तेरे जैसी, छूले कली घर तेरा बदन रहे नासिर सदा तेरे जैसी। यूट्यूब पर आने से पहले आप क्या काम करते थे? सर आज से 1 साल पहले तक मैं ऑफलाइन यहाँ अपने एरिया में पढ़ाता था, और अपने एरिया का कोई ऐसा छोटा या बड़ा स्कूल नहीं है जिसमें मैंने ना पढ़ाया हो, और कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें मैंने ना पढ़ाया हो। तो 1 साल पहले मैंने एक यहाँ पे निजी कॉलेज है यहाँ से रिज़ाइन किया था, और क्योंकि यहाँ पे नाम ही है एक प्रोफेसर, लेकिन पे नहीं है। अच्छा। 20,000 तो पे तो नहीं है। तो इतना पढ़ने लिखने के बावजूद यहाँ पे जो ऑनर है, जो अनपढ़ ऑनर है, घटिया तरीन उसकी झिड़कियाँ सहते सारे प्रोफेसर, पीएचडी होल्डर यहाँ पे स्कॉलर बंदे, यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं वो अनपढ़ बंदा जो है वो इंसल्ट कर रहा होता है। तो एक ज़मीर जो है मुतमिन नहीं था। तो कुछ ऐसा करने का सोच रहे थे हम लोग कि मतलब पैसा भी आए तो रिस्पेक्ट भी रहे। तो पिछले साल मैंने रिज़ाइन किया, इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया, ये भी पढ़ाती थी। तो अब इनकी इंटर्नशिप चल रही है, ठीक है, ये सेक्रेटरीज बन रही हैं, मैं फ्री रहता हूँ सारा दिन। और अब ये है कि सारा हमारा जो है वो टाइम ऑनलाइन अर्निंग, मतलब घर बैठ के हम लोग पढ़ाते हैं। पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो है वो हमें ज्वाइन करते हैं। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर BA BSc MA MSc के स्टूडेंट्स को हम लोग ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस देते हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग इंटरनेशनली शॉर्ट हैंड करवाते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास UK, इंडोनेशिया, इंडिया के स्टूडेंट्स जो हमें ज्वाइन करते हैं, तो हम शॉर्ट हैंड की क्लासेस भी पढ़ाते हैं। महाना कितना कमा लेते हैं आप? महाना 2021 में हमें ऐसे जो है समझ लें कि पैसों की बारिश हुई है। अच्छा। हाँ, महाना अभी फ़िलहाल तो हमने काउंट नहीं किया, मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खासी अर्निंग है। आपको बताया यह है कि 20 दिन की अर्निंग से डायमंड रिंग और कार, बाइक और इतना बड़ा फंक्शन ये अरेंज किया। मतलब है लाखों रुपए कमा रहे हैं आप। हाँ, अभी फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है। अभी हमारा सीज़न लगा है 2022 में, नया फिर सीज़न लगेगा हमारा। जो यूट्यूब पर आकर काम करना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे? उनके लिए ये है कि जितने भी टीचर हजरात हैं, उसमें मेल हैं फीमेल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार 5,000 10,000 की जो जॉब पे धक्के खा रहे हो उनको छोड़ो, यूट्यूब चैनल बनाओ। अपनी जो सर्विसेज हैं, जो आप प्राइवेट इदारों में पढ़ा रहे हो, वही सर्विसेज आप अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस की सूरत में दो, और साथ साथ अपने जो नोट्स हैं, अपने जो गेस्ट पेपर्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को डिलीवर करो। तो जैसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ, इसी तरह वही अर्निंग इनकी, जैसे वो 5,000 है, 5 लाख हो जाएगी। ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा, बहुत से टीचर हजरात हैं जिनको पता ही नहीं है कि यूट्यूब से भी पैसा आ रहा है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे भी नहीं पता था, किसी ने बताया कि यूट्यूब चैनल से ऐसे बनाए तो पैसा मिलता है। तो 2018 में हम दोनों ने मिलके जो है ना वो शुरू किया काम। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हमारे 3 चैनल हैं। क्या बात है। हाँ, तो इसी तरह जितने भी देखने वाले हैं उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मैं ये कहता हूँ यूट्यूब चैनल बनाए, काफ़ी लाखों में पैसा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये था मुनफरिद जोड़ा जिसने अपने एक अनोखे अंदाज में अपनी सालगिरह को मनाया। अगर आज के दौर में हीर रांझा, लैला मजनू या मिर्जा साहिबा होती तो इनके इस अंदाज मोहब्बत को देखकर वो जरूर रक्श करते। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां आसिफ कसूरी को दीजिए इजाजत। अपना और अपने हमवतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।